जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो चैनल में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम एमपी आईटीआई 7th राउंड के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि 6th राउंड है वो आ चुका है और 6th राउंड यहाँ पर 30 अक्टूबर को हमारा समाप्त कर दिया जाएगा। अब दोस्तों 6th राउंड में अगर जिन स्टूडेंट का एडमिशन नहीं हो पाया है या जिन स्टूडेंट को अपनी मनपसंद का ट्रेड या कॉलेज नहीं मिला है तो वो 7th राउंड में एडमिशन ले सकते हैं। इसको हम 7th राउंड की जगह पर ओपन राउंड भी बोल सकते हैं, यानी कि 7th राउंड का यहाँ पर नाम रख दिया गया है एक ओपन राउंड। ठीक है, जैसे 6th राउंड का नाम रखा गया था कन्वर्जन राउंड, ठीक उसी प्रकार से 7th राउंड का यहाँ पर नाम रखा गया है ओपन राउंड। तो 7th राउंड या ओपन राउंड का एडमिशन डिटेल्स हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे, पूरी की जानकारी देखेंगे पूरी की पूरी कि किस तरह से 7th राउंड में हमारा एडमिशन होगा और ओपन राउंड का इसका मतलब क्या है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैंने इसका एक शेड्यूल डाउनलोड कर लिया है नोटिफिकेशन, और नोटिफिकेशन में यहाँ पर क्लियर मेंशन किया गया है ओपन राउंड के बारे में, यानी कि 7th राउंड के बारे में। यहाँ पर दोस्तों वीडियो को पूरा देखना है तभी आपको अच्छी समझ में आ पाएगा। यहाँ पर लिखा गया है 6वीं चयन सूची के उपरांत समस्त सीटों का कन्वर्जन किया जाएगा, यानी कि इसका मतलब जब 6th राउंड का एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा 30 अक्टूबर को, तो उसके बाद में जितनी भी सभी खाली सीटें रह जाएंगी उसको एक प्लेटफॉर्म पर यानी कि इकट्ठा किया जाएगा और चेक किया जाएगा किस कैटेगरी में कितनी सीटें खाली हैं। इसके बाद में क्या होगा दोस्तों, जितनी भी सीटें खाली रह जाएंगी, लगभग 15,000 20,000 जितनी भी सीटें खाली रह जाती हैं, फिर उनका क्या किया जाएगा, संस्था बार और व्यवसाय बार यानी कि कॉलेज बार और ट्रेड बार डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा किस कॉलेज में कितनी सीट खाली हैं और किस कॉलेज को और ट्रेड में या कॉलेज में सीटें एक्सटेंड करनी है या करवानी है। तो ये क्या है ना, संस्था बार और रिक्त बार, जो संस्था बार है और जो व्यवसाय बार है यानी कि कॉलेज वाइज ट्रेड वाइज शेष सीटें, कॉलेज वाइज और ट्रेड वाइज के लिए जितने भी जो शेष सीटें रह जाती हैं उन शेष सीटों की क्या होगी, ओपन राउंड में मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी। और दोस्तों मेरिट लिस्ट के साथ साथ यहाँ पर वेटिंग लिस्ट भी निकाली जाएगी। ठीक है, मेरिट लिस्ट और वेटिंग लिस्ट किस तरह से निकाली जाएगी मैं आपको पूरा प्रॉपर तरीके से बताऊंगा। ठीक है, आगे हम देखते हैं। अगर आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है या वेटिंग लिस्ट में नाम आ जाता है तो फिर जो लास्ट डेट बताई जाएगी नोटिस के माध्यम से, उस लास्ट डेट तक आपको अपने कॉलेज में फीस सबमिट करनी होगी, अपने वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने होंगे और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के बाद में आपका जो एडमिशन प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर 7th राउंड में जो लिस्ट आएगी वो वेटिंग लिस्ट और मेरिट लिस्ट दोनों साथ में आएंगी, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ओपन राउंड के बारे में थोड़ा सा समझ लिया है। अब ओपन राउंड का पूरा शेड्यूल देख लेते हैं। आप सभी को दोस्तों पता होगा कि अभी 2021 का शेड्यूल नहीं आया है, तो यहाँ पर 2020 में ओपन राउंड किया गया था ना, उस ओपन राउंड के बेसिक पर हम यहाँ पर समझेंगे, क्योंकि जो 2020 में जो ओपन राउंड का शेड्यूल था वही सेम टू सेम 2021 में भी रहने वाला है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर इनका ओपन राउंड स्टार्ट किया गया था, इस शेड्यूल में इनका ओपन राउंड किया गया था। यहाँ पर ओपन राउंड में दोस्तों 14 अक्टूबर से 16 अक्टूबर का इनका चला था। और इस ओपन राउंड में यहाँ पर क्या किया गया था, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन किया गया था, फिर चॉइस फिलिंग की गई थी। यानी कि यहाँ पर जिस तरह से हमने 6th राउंड में सभी स्टूडेंट को चॉइस फिलिंग की गई थी, सेम उसी प्रकार से यहाँ पर ओपन राउंड में भी चॉइस फिलिंग की जाएगी। सभी स्टूडेंट को यहाँ पर चॉइस फिलिंग करनी होगी। जिन स्टूडेंट को यहाँ पर चॉइस फिलिंग नहीं होगी उन स्टूडेंट का यहाँ पर नाम नहीं आएगा। तो यहाँ पर सभी स्टूडेंट को चॉइस फिलिंग करनी होगी। लेकिन अभी हम यहाँ पर 2020 के शेड्यूल के अनुसार समझ रहे हैं। जैसे ही 2021 का शेड्यूल आएगा मैं आपको 2021 के शेड्यूल का भी वीडियो बनाकर बता दूंगा। इसके बाद यहाँ पर क्या हुआ था दोस्तों कि इनकी मेरिट लिस्ट अनाउंस की गई थी 17 अक्टूबर, यहाँ पर लिखा गया है मेरिट लिस्ट यहाँ पर अनाउंस की गई थी। जैसे ही मेरिट लिस्ट अनाउंस की जाती है हर बार वैसे ही मेरिट लिस्ट आ गई थी। ठीक है, अब दोस्तों मेरिट लिस्ट आने के बाद में क्या हुआ था यहाँ पर, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आपको पता है कि एडमिशन एक दिन ही बाद होता है। जब भी मेरिट लिस्ट आती है उसके एक दिन बाद ही एडमिशन की प्रोसेस स्टार्ट होती है। तो 18 अक्टूबर और 19 अक्टूबर को इनकी मेरिट लिस्ट आ गई थी। अब दोस्तों ये मेरिट लिस्ट आई थी ना, वो कुछ अलग तरीके से आई थी। जो अलॉटमेंट लेटर आता था पहले हमारा, अभी तक 6th राउंड तक कुछ अलग तरीके से आता था, लेकिन जो ओपन राउंड में अलॉटमेंट लेटर आता है ना वो कुछ अलग ही तरीके से आता है। वो किस तरह से आता है वो मैं आपको बता देता हूँ। अब जो अलॉटमेंट लेटर आया है कुछ इस तरह का आया है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं वर्तमान वरीयता की स्थिति आई है। अब दोस्तों क्या वर्तमान वरीयता की स्थिति, पहले हमारा यहाँ पर अलॉटमेंट लेटर में स्टेटस दिखाई देता कि हमें कौन सा कॉलेज मिला है, लेकिन हमें अब जो स्थिति बताई जाएगी, अब हमें अपना अलॉटमेंट लेटर में स्टेटस बताया जाएगा जब हम अपना अलॉटमेंट लेटर चेक करेंगे मेरिट लिस्ट में।
अब दोस्तों यहाँ पर आपको सभी कॉलेज दिखाई देंगे जो आप चॉइस फिलिंग में सिलेक्ट करोगे, ठीक है। जो बेस सभी कॉलेज आपको दिखाई देंगे, यहाँ पर बेस सभी कॉलेज दिखाई देंगे जो आप चॉइस फिलिंग में सिलेक्ट करोगे। अगर यहाँ पर आपने चॉइस फिलिंग में एक कॉलेज सिलेक्ट किया है तो एक कॉलेज यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। यहाँ पर अगर आपने 2 कॉलेज सिलेक्ट किए तो यहाँ पर आपको 2 कॉलेज दिखाई देंगे। 3 सिलेक्ट किए तो यहाँ पर आपको 3 दिखाई दे जाएंगे। तो इन स्टूडेंट ने यहाँ पर 6 कॉलेज सिलेक्ट किए थे तो यहाँ पर इनको 6 कॉलेज दिखाई दे रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ पर इनको कॉलेज का नाम, साथ ही यहाँ पर इनकी रैंक दिखाई दे रही है। अब रैंक का क्या मतलब है कि इसकी जो अलॉटमेंट लेटर नहीं है दोस्तों, ये अलॉटमेंट लेटर नहीं, अलॉटमेंट लेटर होता तो यहाँ पर फाइनल कॉलेज का नाम आता है, यहाँ पर फाइनल कॉलेज का नाम नहीं आता है ओपन राउंड में। यहाँ पर भी सभी कॉलेज दिखाई देते हैं जिनमें हमने चॉइस फिलिंग की थी, ठीक है। अब चॉइस फिलिंग में यहाँ पर हमें रैंक दिखाई देगी। अब जो अलॉटमेंट लेटर आया है वहाँ पर हमें रैंक दिखाई देगी, रैंक दिखाई देगी। इसका मतलब है कि आपकी मान के चलिए ये कॉलेज है, यहाँ पर 4 नंबर का, यहाँ पर रैंक है 6 है, तो इसका मतलब है कि 6 स्टूडेंट आपसे आपकी जितनी परसेंट उससे ज़्यादा के स्टूडेंट आपसे आगे लगे हुए हैं। अगर वे 6 स्टूडेंट का पहले एडमिशन हो जाता है 5 स्टूडेंट का, तो फिर आपका एडमिशन हो जाएगा। या फिर आप 205 स्टूडेंट हैं, उनमें से जो भी स्टूडेंट सबसे पहले एडमिशन लेने चला जाता है उनका यहाँ पर नाम आ जाएगा। यानी कि जो भी सबसे पहले एडमिशन लेने जाता जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के लिए, उनका नाम आता जाएगा। अगर हम यहाँ पर शॉर्टकट में कहें तो हमें जिस कॉलेज में एडमिशन चाहिए हम उसी कॉलेज में डायरेक्टली जाकर एडमिशन ले सकते हैं। इस राउंड में शॉर्ट फॉर्म में कहें तो हमें केवल और केवल क्या करना होगा, हमें चॉइस फिलिंग करनी होगी। 7th राउंड में यहाँ पर चॉइस फिलिंग की जाएगी फिर से, और चॉइस फिलिंग में सभी कॉलेज यहाँ पर हमको दिखाई दे जाएंगे जिनमें हमें एडमिशन लेना है, ठीक है। तो आप एक कॉलेज भी सिलेक्ट कर सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं। इसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट आएगी, उसमें आपकी रैंक आएगी, और रैंक आने के बाद में दोस्तों यहाँ पर अब दोस्तों क्या करना होगा, ये इस तरह की रैंक आ जाएगी, और रैंक आने के बाद में इसका प्रिंट आउट निकालना है, ठीक है। अब प्रिंट आउट निकालने के बाद में अपने समस्त डॉक्यूमेंट साथ में ले जाना। मान के चलिए ये सभी रैंक आई है, सभी कॉलेज आई, अब हमें चाहिए इस लास्ट वाले कॉलेज में। तो लास्ट वाले कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपको क्या करना है, आप इस कॉलेज में फटाफट से चले जाइए, अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाइए, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के बाद में आप MP ऑनलाइन के माध्यम से फीस सबमिट कर दीजिए। मान के चलिए आपको 2nd नंबर वाले कॉलेज में चाहिए तो 2nd नंबर के कॉलेज में चले जाइए। मान के चलिए आपको इस कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो इस कॉलेज में चले जाइए। तो आपको जिस कॉलेज में एडमिशन लेना डायरेक्टली जाकर एडमिशन ले सकते हैं। पहले ऑटोमेटिकली लिस्ट आती थी, ऑटोमेटिकली एडमिशन्स आते थे, लेकिन अब आपको एडमिशन्स करवाने होंगे। अब एडमिशन्स ऑटोमेटिक नहीं आएंगे, पहले ऑटोमेटिक आते थे, अब हमको जो कि एडमिशन्स करवाने पड़ेंगे। तो यहाँ पर पूरी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है आपको ITI 7th राउंड यानी कि ओपन राउंड के बारे में। ये हुआ था 2020 में, और यही जो ओपन राउंड जो 2021 में होने वाला है वो भी कुछ इसी तरीके से होने वाला है। अब 2021 का शेड्यूल कब तक आएगा, वो लगभग 5 नवंबर से लेकर 8 नवंबर के बीच में आ जाएगा। और वहीं हम बात करें जो 7th राउंड और ओपन राउंड 2021 में 7 से 10 नवंबर के बीच में कभी भी स्टार्ट कर दिया जाएगा। ओके, तो इस वीडियो को शेयर कर देना है सभी के साथ में। कोई भी डाउट हो कमेंट करें, इंस्टाग्राम फॉलो नहीं किया है फॉलो कर लेना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।